का वक्त आ गया है। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा अंत के दिनों में होगा। हम वही चिन्ह आज देख रहे हैं। प्रभु वचन से साफ इशारा कर रहे थे कि बहुत कम लोग बचेंगे अंत समय में। जैसे उस वक्त 8 लोग बचे थे, इस अंत के समय में भी बहुत कम लोग बचेंगे। इसलिए यह बड़ा भयानक समय है आज के लोगों के लिए। प्रभु ने वचन में कह तो दिया था कि अंत के दिनों के निशान नूह के समय जैसे होंगे, पर नूह के समय में क्या-क्या हुआ था, उत्पत्ति 6 अध्याय में समझना कठिन है, जो कि आज तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। वैसे ही अंत के समय को समझना कठिन और रहस्यमय होगा, और जिससे नूह के फ्लड की तरह अचानक ही अंत आ जाएगा। आइए देखते हैं और जानते हैं उस रहस्य को कि नूह के समय में क्या-क्या हुआ था। लिखा है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिस को चाहा उनसे ब्याह कर लिया। उत्पत्ति 6:2। यह परमेश्वर के पुत्र गिराए हुए स्वर्गदूत थे, जिन्होंने दानव जैसी बुद्धि और डील डोल वाले इंसानों के शरीरों में कब्जा कर लिया था। पृथ्वी पे मनुष्य में शादी का रिश्ता सबसे पहला रिश्ता बना था, जो परमेश्वर ने अच्छे और पवित्र मकसद के लिए बनाया था। पर तब सिर्फ वासना पूरी करने के मकसद से शादियां हो रही थी, जो गिराए हुए फरिश्ते करवा रहे थे, और जिसने जिसे देखा सुंदर है, उसने हवस मिटाने के लिए उसी से शादी कर ली। ये फरिश्ते आंखों से ही वश में कर लेते थे। आज भी मनुष्य दानव बुद्धि की तरह हो चुका है, जिससे ये फरिश्ते उन्हें वश में कर लेते हैं, जिससे परमेश्वर की विरुद्ध पाप में शादियां हो रही है। और शादी से पहले ही ज्यादातर मनुष्य अपनी पवित्रता खो चुका होता है। मुश्किल से ही कोई शादी वर्जिन के बीच में होती है। आज शादी से पहले ही पति पत्नी का रिश्ता कायम हो जाता है। आपसे ये फरिश्ते किसी भी रूप में मिल सकते हैं, कहीं भी। इनकी आंखों से बचे। ये किसी के भी शरीर में हो सकते हैं, चाहे आदमी हो या औरत। आज शादी का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता सबसे खतरे वाला रिश्ता समझा जाता है। हम न्यूज़ में देखते हैं कि यही एक दूसरे से प्यार करने वाले लोग शादी के बाद अपने साथी को जान से मार देते हैं, यहाँ तक कि दानवों की तरह मारकर खा भी जाते हैं, या बच्चे पैदा करके तलाक ले लेते हैं। और आज के समय में पिछले समयों के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ तलाक हो रहे हैं और सुसाइड भी हो रहे हैं। आज शादीशुदा जिंदगियां कष्ट और क्लेश में है। आगे वचन में लिखा है, और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उत्पत्ति 6:3। वचन में साफ लिखा है, तब मनुष्य सिर्फ हड्डी और मांस रूपी शरीर ही रह चुका था, उसका विवेक मर चुका था और दुष्टात्माओं के लिए हड्डी और मांस का ढांचा बन चुका था, और परमेश्वर की कोई आज्ञा नहीं मानता था और केन की तरह लो विवाद करता रहता था। आज का मनुष्य भी सिर्फ शरीर ही मात्र रह चुका है, उस समय के दानवों की तरह, जिसमें आसानी से दुष्ट आत्माएं वास कर जाती है। आज भी मनुष्य परमेश्वर के साथ लो विवाद ही करता रहता है। इसलिए अब मनुष्य धरती पर कुछ ही साल और रहेगा, क्योंकि अंत समय आ गया है। लिखा है, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। उत्पत्ति 6:4। याद रहे, दानव पहले थे और दानवों की संतानें बाद में उत्पन्न हुई। यह दानव वो थे जो थे तो इंसान, पर पूरी तरह परमेश्वर के विरुद्ध थे। जैसे गोलियत दानव सरीखा मनुष्य था जो पूरी तरह परमेश्वर के विरुद्ध था। इसलिए वचन में उनकी आइडेंटिटी लिखी है कि तब पृथ्वी पर दानव रहते थे, जैसे आज भी पृथ्वी पर दानव ही रहते हैं, 800 करोड़ से भी ज्यादा, जो परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। और नूह के समय के धर्मियों की कैलकुलेशन के हिसाब से शायद 8000 ही धर्मी लोग होंगे, क्योंकि यीशु ने ही कहा था कि तब का समय नूह के समय जैसा होगा। पापी भी उस हिसाब से ज्यादा होंगे और धर्मी भी उस हिसाब से कम। उत्पत्ति 6 की पहली आयत में भी लिखा है कि तब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ रहे थे जैसे आज बढ़ रहे हैं।
वचन में लिखा है। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। उत्पत्ति 6:4। परमेश्वर के पुत्र यानी फरिश्ते दानवों के शरीर का इस्तेमाल करके मनुष्य की पुत्रियों के पास गए थे। सभी ट्रांसलेशन के मुताबिक इनके बच्चे दानव पैदा नहीं हुए थे, बल्कि बड़े प्रसिद्ध और नायक यानी सुपर हीरो पैदा हुए थे, जो दानवों से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। यही चिन्ह है जिसे आम तौर पर नजरअंदाज किया जाता है और उत्पत्ति के 6 अध्याय की इन आयतों को बहुत अनसुलझा रहस्य बनाया हुआ है, जबकि साफ समझ में आता है कि फरिश्तों ने दानवों के जैसे इंसानों में होकर मनुष्य की पुत्रियों से सुपर हीरो को जन्म दिया था। लोग सोचते हैं कि हम धन्य हैं कि इस युग में जी रहे हैं, क्योंकि पहला युग बहुत कठिन और साधारण था। न बिजली, न मोबाइल, न टीवी, न गाड़ी, न इंटरनेट और न नेटफ्लिक्स आदि था। पर सबसे भयानक बात यह है कि इन सब का आविष्कार नूह के समय के सुपर हीरो द्वारा किया गया है, जिसके कारण जगत में पाप ज्यादा बढ़ गया और फिर से नूह के दिन लौट आए हैं। नूह के वक्त के लोगों का पाप सिर्फ व्यभिचार ही नहीं था, बल्कि जो सुपर हीरो दानवों से पैदा हुए, उन्होंने लाइफ को बहुत एडवांस कर दिया था। वे एडवांस लाइफ जीने वाले लोग थे। आज फिर से दुनिया के लोगों की लाइफ को इन्होंने बड़े बड़े आविष्कार करके बहुत एडवांस कर दिया है, यहाँ तक कि बच्चे भी एडवांस तरीके से पैदा हो रहे हैं। यही नहीं, इन बड़े नायक और प्रसिद्ध लोगों ने खुद की एडवांस स्टाइल वाली कलीसियाएं भी स्थापित कर रखी है, जिन्होंने परमेश्वर की कलीसिया की सादगी और शांति को खत्म कर दिया है। 30 साल पहले तक की कलीसियाएं शांति और सादगी में चलती थी, छोटे छोटे झुंड के रूप में। पर आज चर्चों में पॉप शो हो रहे हैं। जब तक बड़ा म्यूजिक सिस्टम न हो, लोग आत्मा में भरते ही नहीं, उन्हें आनंद ही नहीं आता। ये पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कलीसियाएं नहीं है। आराधना को भी वर्शिप लीडर बड़े म्यूजिक सिस्टम से संचालित करता है। आज की चर्चों में प्रसिद्ध और सुपर हीरो कदम रख चुके हैं। प्रोफेट, पॉप, अपोस्टल जैसे महान महान नाम खुद को देकर महिमा ले रहे हैं। इन चर्चों में इनके ही नाम को महिमा मिलती है, परमेश्वर के नाम को नहीं। इनकी चर्चों में भीड़ भारी मात्रा में होती है, जबकि देखने में आता है कि ज्यादातर लोग उत्पत्ति से ही परमेश्वर से उसके नियम और पवित्र वचन के कारण दूरी बनाते आए हैं। इनकी चर्चों में बीमारी से चंगाई और धरती की बड़ी बड़ी आशीषों को देने के मेगा शो इन शक्तिशाली फरिश्तों द्वारा किए जाते हैं। और इन सुपर हीरो की चर्चों में अक्सर ये फरिश्ते आमतौर पर देखने को भी मिल जाते हैं। ये स्वर्गदूत इनके कैमरों में भी कई बार कैप्चर हुए हैं और ये धरती के धन दौलत का प्रचार करके स्वर्ग के सुसमाचार के प्रचार को बिगाड़ रहे हैं। मनुष्यों की भीड़ कभी भी स्वर्ग के धन की लालसा नहीं रखती, क्योंकि उसे सिर्फ धरती का धन ही चाहिए, और ये बात फरिश्ते अच्छी तरह से जानते हैं। लिखा है, उनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। उन लोगों का असर आज तक बना हुआ है। वे 40 दिन के फ्लड में मिट तो गए, पर असर, प्रभाव और श्राप प्राचीन काल तक से बना हुआ है। अगर परमेश्वर उन्हें बाढ़ में न खत्म करता, तो उस वक्त की दुनिया को ये सुपर हीरो आज की दुनिया से भी ज्यादा एडवांस कर देते अपनी कीर्ति और आविष्कारों के द्वारा। फिर फ्लड के बाद नूह के द्वारा आम इंसान पैदा हुए, और हम देखते हैं कि नूह के फ्लड के बाद हजारों साल तक मनुष्य का जीवन साधारण ही रहा था और बिना बड़े आविष्कारों के पृथ्वी अच्छे ढंग से कार्य कर रही थी, और मनुष्य भी, क्योंकि सुपर हीरो और उनके द्वारा किए बड़े बड़े काम फ्लड में परमेश्वर ने मिटा दिए थे। पर अब फिर से बड़े बड़े आविष्कार आज ही के समय में होने शुरू हो चुके हैं। मोबाइल फोन, टीवी, इंटरनेट आदि और एडवांस स्टाइल वाली चर्चों का भी आविष्कार पिछले कुछ सालों में ही हुआ है, क्योंकि सुपर हीरो का दौर वचन के मुताबिक अब आ चुका है, जिससे धरती को बड़ा नुकसान हो रहा है। आज का मनुष्य सुपर हीरो पर
यानी साइंटिस्टों पर ज्यादा भरोसा रखता है, जो कहता है परमेश्वर है ही नहीं, और जिस जगह कहा जाता था कि परमेश्वर है, उस पर विश्वास करो, तौबा करो। उन चर्चों में ये फरिश्ते सुपर हीरो के रूप में मनुष्य का इस्तेमाल करके यीशु की जगह ले रहे हैं। आज उन सुपर हीरो और प्रसिद्ध लोगों का दौर आ चुका है। हर फील्ड में इंसान ही प्रमुख है। वे खुद को परमेश्वर कहला रहा है। जो इंसान किसी भी फील्ड में सबसे अच्छा है, उसे लॉर्ड या गॉड कहा जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने नूह के समय में उन सुपर हीरो की बुराई देखकर कहा था कि मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूं। अब मेरे सामने मनुष्य जाति को मिटा देने का सवाल खड़ा हो गया है। इतना दुखी कर दिया था मनुष्य ने परमेश्वर को। इन मनुष्यों के पास इन फरिश्तों जैसा ही दिमाग और शक्ति थी। वे फरिश्तों की ही संतान थे और सुपर हीरो कहलाते थे। मार्वल और डीसी मूवीज, थॉर और लोकी, जो फरिश्तों के बच्चों की मूवीज है, इनमें से आप थोड़ा सा अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि ये कैसे जबरदस्त किस्म के थे। बॉलीवुड, हॉलीवुड भी इनकी ही देन है। इसलिए इनकी कहानियों की फिल्में अक्सर बनती रहती है, जो रिकॉर्ड तोड़ हिट होती है। प्रभु के कहने के मुताबिक वो दिन लौट आए हैं। इन लोगों के समय में आप चाह के भी नहीं बदल पा रहे हैं, असहाय सा महसूस कर रहे हैं इनके आविष्कारों के आगे। या तो लोग खुद से सिर्फ दुखी हो रहे हैं, या तो परमेश्वर से वाद विवाद ही कर रहे हैं। इन्होंने बड़े बड़े आविष्कार करके मनुष्य को वो सुख सुविधा दी है जिसके मनुष्य गुलाम हो गए हैं। यहां तक कि जिस मनुष्यों को आपस में प्रेम से रहने के लिए बनाया था, उन्होंने एक दूसरे को खत्म करने के लिए परमाणु हथियार भी बना लिए हैं, जिससे एक बार में ही करोड़ों लोगों को मारा जा सकता है। ऐसा है आज का दानव सरीखा इंसान। यह इंसान नूह के वक्त के लोगों से भी ज्यादा भयानक है। इन आविष्कारों से मनुष्य जाति और धरती अपने आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। फिर भी वचन कुछ जगह में सच्चे सेवकों द्वारा, जो मशहूर नहीं है, उच्च और महान स्तर का किया जा रहा है कि कैसे इन आत्मिक सेना से लड़ाई की जाए और इनसे कैसे बचा जाए। और ये फरिश्ते सही वचन को दबाने की कोशिश करते रहते हैं। लोग भी कहते हैं कि सिद्ध वचन सुनाने वाला सेवक उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें शक्तियों का प्रदर्शन करने वाला सेवक यानी सुपर हीरो ही चाहिए। कुछ सच्चे सेवकों को जो उच्च स्तर का वचन सुनाते हैं, उन्हें यूट्यूब पे और चर्चों में बहुत कम लोग सुनते हैं। अब न्याय के रूप में तूफान नहीं, बल्कि न्याय करने यीशु खुद आ रहा है। तैयार रहे।